तो सिचुएशन कभी प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हारा रिएक्शन तो होनी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मियामोटो मुसाशी के बारे में, जो कि एनीमे वाला बंदा भी था, तुमने इसके बारे में सुना होगा। तो आज हम रियल वाली मियामोटो मुसाशी की बात करने वाले हैं। तो मियामोटो मुसाशी क्या था, वो क्या करता था, वो तो फिलोसफी पढ़ता था, उसके बाद वो आर्टिशन भी था, उसके बाद वो सामुराई भी था, वो सोर्समैन भी था। तो इतनी सारी चीज़ें वो मैनेज करता था, उसके बाद भी उसका जो माइंड था वो काम रहता था। मैंने उसके बारे में सुना, उसने 60+ डुएल लड़े थे, इनकी तलवारबाजी करी थी और उसने सभी में जीता था, जब भी वो काम रहता था। अब तुम अपनी लाइफ को देखो, एग्जाम टफ आ गया, तुम डरने लगते हो, अगर किसी ने कुछ कह दिया तुम ओवरथिंक करते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर तुम मियामोटो मुसाशी को दे भी दोगे, जब भी वो काम माइंड से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था काम माइंड का मतलब होता है शार्प डिसीजन। डिसीजन जो होगा तुम्हारा वो एकदम शार्प आएगा, एकदम सही आएगा। लेकिन अगर तुम जल्दी रिएक्शन दे दोगे तो इसका मतलब है तुम सिचुएशन को और ख़राब बना सकते हो। अब मैं कुछ यहाँ पे लिख के लाया हूँ पॉइंटर्स की अगली बार तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहला, कोई भी सिचुएशन है तो सबसे पहले पॉज करो, समझो अपने सिचुएशन को। अर्ली रिएक्शन का मतलब होता है पैनिक कर जाना और तुम सिचुएशन को ख़राब कर दोगे। सेकंड पॉइंट, डीप ब्रेथ करो, एनालाइज करो तुम अपने रिएक्शन को और सिचुएशन को, इसकी वजह से तुम अच्छे डिसीजन ले सकते हो। इसमें कोट आता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर देन वन पार्ट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। यानी कि टॉप ऑफ द माउंटेन यानी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने तक कई सारे रास्ते होते हैं, एक ही रास्ता नहीं होता है, इसलिए तुम्हें काम माइंड रखना होगा और कई सारे रास्ते होते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। थर्ड पॉइंट, आस्क योरसेल्फ मेरे कंट्रोल में क्या है। तुम्हारे कंट्रोल में जो है बस वो करो और बाकी किसी पे ध्यान मत दो। अब शांति कोई वीकनेस नहीं होती है, पावरफुल वेपन होता है, और जो शांति को हैंडल कर लेता है वही कॉन्कर कर सकता है इस वर्ल्ड को।